हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट है हमारे चैनल से संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा देखिए, हर चीज़ को ध्यान से सुनकर नोट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में आता है तो वीडियो के कंप्लीट होने के बाद आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। पर्सनल कोई भी क्वेरी है, ऐसी क्वेरी जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं कर सकते, तो उसको आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इसमें आपको एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस, साथ ही साथ टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कि कल मंगलवार के दिन किस तरीके से मार्केट में बिहेवियर हो सकता है। तो पास्ट परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें हमेशा की तरह कि हमने आपको क्या बताया था और मार्केट में आपको क्या देखने को मिला, तो सबसे पहले निफ्टी को देखें तो बाय साइड का हमने लेवल रिकमेंड किया था 22,178 के ऊपर आपको बाय करना था। आज का हाई देखने को मिला 22,375 का, आपको उसमें प्रॉफिट हुआ ऑलमोस्ट 150 पॉइंट से ज़्यादा का। बैंक निफ्टी की वही मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी हमने बाय साइड का लेवल रिकमेंड किया था, उसमें भी आपको बाय साइड का ट्रेड लेना था 47,638। इस लेवल के ऊपर आपको बैंक निफ्टी को बाय करना था। आज का बैंक निफ्टी का हमको हाई देखने को मिला 48,146 का, उसमें आपको प्रॉफिट हुआ ऑलमोस्ट 500 पॉइंट से ज़्यादा का। एस्ट्रो प्रेडिक्शन की बात करें तो हमारा पॉजिटिव साइड का आज का प्रेडिक्शन था, तो जैसा हमारा प्रेडिक्शन था उसी के हिसाब से ही मार्केट में हमको मूवमेंट देखने को मिला। ओपनिंग देखें, ओपनिंग भी पॉजिटिव साइड में हुई, क्लोजिंग भी पॉजिटिव साइड में हुई। मार्केट में जो भी डिप देखने को मिला उसमें भी हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली, जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। निफ्टी की बात करें 22,300 का कॉल ऑप्शन इंट्राडे में मेंबर्स को दिया था, टारगेट अचीव हुआ, जैकपॉट देखने को मिला। बैंक निफ्टी का इंट्राडे ट्रेड दिया था 47,800 का कॉल ऑप्शन, उसमें टारगेट अचीव हुआ, जैकपॉट देखने को मिला। बैंक एक्स का 53,900 का कॉल ऑप्शन दिया था, टारगेट अचीव हुआ, जैकपॉट देखने को मिला, डबल से ज़्यादा उसका प्रीमियम हुआ। तो इस तरीके से मार्केट में अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तो आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। और मार्केट में 22,350 तक का भी हमारा टारगेट हमने दिया था आज, तो वो टारगेट भी हमारा अचीव हुआ। तो जो टारगेट थी वो अचीव हुए। 2 दिन से हम एक वीक पुट ऑप्शन में ट्रेड नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप गैम्बलिंग माइंडसेट से ट्रेड करेंगे, कुछ भी मन में आया वो खरीद लिया, कहीं भी खरीद लिया, तो उससे मार्केट में कुछ होना जाना है नहीं। निफ्टी की बात करूं, टेक्निकल एनालिसिस क्या बोल रही है, सपोर्ट 22,150 पर रहेगा, रेजिस्टेंस 22,450 पर रहेगा। बैंक निफ्टी का सपोर्ट 47,500 पर रहेगा, बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस रहेगा 48,500 पर। बात करूं फ्यूचर्स के डेटा की, फ्यूचर्स के डेटा पॉजिटिव साइड का इंडिकेशन दे रहे हैं। ऑप्शंस के डेटा की बात करूं तो ऑप्शंस के डेटा भी पॉजिटिव साइड का ही इंडिकेशन दे रहे हैं। और ग्लोबल डेटा देखूं, ग्लोबल मार्केट देखूं तो वहाँ से कंफर्ट मेरे को देखने को मिल नहीं रहा है, तो मैं उसको न्यूट्रल मान के चल रहा हूँ, क्योंकि उसका कुछ भरोसा नहीं है कब वो नेगेटिव साइड में टर्न हो जाए। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन की बात करते हैं अगर हम, और डेटा देखते हैं और कहाँ से रिवर्सल आ सकता है उसकी भी बात करेंगे। सर उससे पहले बताना चाहूँगा कि जो कोई भी ट्रेड मार्केट में उल्टा सीधा पोजीशन बना लेता है, उसको मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप अगर ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप कोई भी स्ट्रेटजी को फॉलो बिना अगर ट्रेड करेंगे तो फिर आपको लॉस हमेशा होते ही आएंगे, क्योंकि आपका जो माइंडसेट है वो गैम्बलिंग माइंडसेट है। और बिजनेस माइंडसेट से जब तक आप मार्केट में नहीं आएंगे, एक रीजनेबल रिटर्न का आप एक्सपेक्टेशन मार्केट से नहीं रखेंगे, तो मार्केट आपसे हमेशा पैसा लेता रहेगा। और आपकी जो होशियारी है, आपकी जो चालाकी है, वो मार्केट से तो चलने वाली है नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखो। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत कुछ आता है, तो मार्केट से ज़्यादा ना किसी को आता है, ना कभी आएगा और ना कभी आ सकता है। ठीक है, तो मार्केट को फॉलो कीजिए और अपने ज्ञान को हमेशा कम रखिए। ठीक है, तिथि को देखें, पूर्णिमा तिथि रहेगा। नक्षत्र की बात करें, चित्रा नक्षत्र रहेगा। योग की बात करें, वज्र योग बन रहा है। और मून साइन की बात करें तो कन्या राशि में हमको मून देखने को मिलेगा। कौन सा टाइम जोन हमको ट्रेड करने से बचना चाहिए, तो वो 10:28 से आपको ट्रेड करने से बचना चाहिए 11:19 तक। ये जो जोन रहेगा, यहाँ पर आपको ट्रेंड रिवर्सल की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कल के दिन देखने को मिल सकती है। कल का व्यू क्या है, कल का व्यू पॉजिटिव साइड का रहेगा हमारा एस्ट्रोलॉजिकली। लेकिन मैं एक चीज़ को आपको आगाह कर देना चाहता हूँ, जो मैं आपको ट्रेड प्लान में भी बता दूंगा कि पॉजिटिव साइड का व्यू जरूर है, लेकिन हर लेवल पर बाइंग नहीं करनी है, हर लेवल पर शॉर्ट नहीं करना है। हर चीज़ का एक टाइम होता है, कब आपको एंटर करना है, कब एग्जिट करना है। अगर आप अंधाधुंध इसमें चलोगे, अंदाजे से चलोगे, तो आपका कैपिटल उड़ जाएगा, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं हम लेवल्स की इंट्राडे के लिए। तो निफ्टी में आपको बाय करने के लिए 22,370 इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो बाय करना है। स्टॉप लॉस लगाना है 22,311 का। टारगेट 22,450 का रहेगा पहला। सेकंड टारगेट रहेगा 22,500 का। सेल करेंगे तो 22,311 के नीचे सस्टेन करेगा, सेल करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 22,370 का। टारगेट रहेगा सेल साइड के लिए 22,200 का। सेकंड टारगेट रहेगा सेल साइड के लिए 22,150 का। ठीक है,
अब मैं इसी तरीके से निफ्टी का हो गया है, निफ्टी के जो भी लेवल्स मैंने आपको बताया वो स्पॉट के लेवल है, फ्यूचर्स का लेवल नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखने की बात है। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो 48,010 48,010 इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है इंट्राडे में तो बाय करना है। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 47,840 का, टारगेट आपके रहेंगे 48,250 का, सेकंड टारगेट रहेगा 48,500 का, ठीक है। वहीं बैंक निफ्टी में सेल साइड के ट्रेड की बात करूँ तो 47,840 के नीचे अगर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी तो आपको सेल करना है। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 48,010 का, ठीक है। 47,840 के नीचे सेल करेंगे, 48,010 का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। आपके जो टारगेट बनेंगे सेल साइड के लिए, तो सेल साइड के लिए हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 47,600 का, सेकंड जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 47,400 का। तो इस तरीके से मैंने आपको बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों के ही लेवल बता दिए, दोनों लेवल स्पॉट के लेवल हैं। अभी हम बात करेंगे फिन निफ्टी में, क्योंकि उसके भी कुछ लोग ट्रेड करते हैं फिन निफ्टी के, तो उसमें मैंने इंक्लूड किया है, ठीक है। तो फिन निफ्टी की अगर हम बात करें, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है फिन निफ्टी की, फिन निफ्टी में आपको बाय करने के लिए 21,367 21,367 इस लेवल के ऊपर अगर निकलता है तभी आपको बाय साइड का ट्रेड बनाना है, सस्टेन करता है तब। स्टॉप लॉस तब आपका बनेगा 21,300 का, टारगेट निकल के आता है 21,450 का बाय साइड के लिए पहला टारगेट होगा, सेकंड टारगेट होगा 21,500 का बाय साइड के लिए। फिन निफ्टी में सेल साइड का ट्रेड कब लेना है, तो सेल साइड का ट्रेड लेने के लिए 21,300 का एक लेवल है, वहाँ पर अगर सस्टेन करता है उस लेवल्स के नीचे ट्रेड करता है कुछ टाइम तक, तभी आपको सेल साइड की पोजीशन बनानी है। उस पोजीशन को बनाने के बाद आपका स्टॉप लॉस बनेगा 21,367 का, ठीक है। टारगेट आपके बन जाएंगे 21,250 का, पहला टारगेट आप मान सकते हैं या 200 का मान सकते हैं, दूसरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 21,100 का। तो ये मैंने फिन निफ्टी के भी आपको लेवल बताए, फिन निफ्टी की भी जो लेवल्स हैं दोनों ही लेवल स्पॉट के लेवल हैं बाय और सेल के, ठीक है, इसमें फ्यूचर्स का लेवल नहीं है। सपोर्ट 21,100 का रहेगा फिन निफ्टी के लिए। रेजिस्टेंस की भाई मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस लेवल हमको 21,500 तक का लेवल फिन निफ्टी में देखने को मिलेगा, और कल उसका एक्सपायरी भी है। अब बात करते हैं हम ट्रेडिंग लक के बारे में, मतलब कल के दिन किन राशियों का ट्रेडिंग में लक हो सकता है, क्योंकि ये मैंने नई सीरीज शुरू की है, क्योंकि कई लोगों का रिक्वेस्ट आया था, उसकी वजह से इसमें इंक्लूड किया है कि 12 की 12 राशियों का मैं बताऊंगा कि कल के दिन किसको बेनिफिट होने के चांस ज़्यादा रहेंगे एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, किसको बेनिफिट होने के चांस कम रहेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको नोट करने की ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें मेष राशि की, तो मेष राशि वालों के लिए कल का ट्रेडिंग सेशन अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए ट्रेडिंग का सेशन थोड़ा ख़राब होने के चांस हैं। मिथुन राशि वाले के लिए ट्रेडिंग का सेशन अच्छा नहीं रहेगा। कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले के लिए मिला जुला रहेगा ट्रेडिंग का सेशन। सिंह राशि वाले के लिए ट्रेडिंग का सेशन अच्छा नहीं रहेगा, नॉट गुड रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करें वर्गों की यानी कि कन्या की, तो कन्या राशि वाले के लिए ट्रेडिंग का सेशन अच्छा रहेगा। लिब्रा की बात करें तो तुला राशि के लिए ट्रेडिंग का सेशन अच्छा नहीं रहेगा। अगर हम बात करें स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की, तो वृश्चिक राशि वाले के लिए ट्रेडिंग का सेशन अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें सेजिटेरियस की यानी कि धनु की, तो धनु राशि वाले के लिए ट्रेडिंग का सेशन अच्छा रहेगा। कैप्रिकॉन की बात करें अगर हम मकर की, मकर के लिए ट्रेडिंग का सेशन अच्छा नहीं रहेगा। एक्वेरियस की बात करें यानी कि कुंभ की, तो कुंभ के लिए ट्रेडिंग का सेशन अच्छा रहेगा। और बात करें पाइसेस की यानी कि मीन की, तो मीन राशि वाले के लिए ट्रेडिंग का सेशन अच्छा नहीं रहेगा। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी 12 राशियाँ यानी कि मेष से मीन राशि तक का पूरा हाल बता दिया, किस तरीके से मार्केट में उनको कल प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है। अब बात करेंगे हम ट्रेड प्लान का कि किस तरीके से हमको मार्केट में ट्रेड करना है। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, इसको भी आपको पूरा बिना स्किप किए ध्यान से सुनना है, क्योंकि कोई भी चीज़ मिस हो जाएगी फिर आप बोलेंगे कि ये चीज़ आपने बताई नहीं जबकि आपने सुनी नहीं, ठीक है। तो ट्रेड प्लान में हम ऐसा करेंगे कि कल का हमारा व्यू तो पॉजिटिव साइड का है, लेकिन अगर हमको गैप अप मार्केट में मिल जाए 50 से 100 पॉइंट का अगर गैप अप मिलता है तो सेल साइड की अप्रोच रख के ही काम करना है ऊपर की तरफ से, ठीक है। हायर साइड से हमको कल प्रॉफिट बुकिंग आने के थोड़े से चांस लग रहे हैं, ठीक है। दूसरा, अगर मार्केट में बड़ा गैप अप मिल जाए 100 से 200 पॉइंट के आसपास, फिर भी सेल ही करना है। और जो आप सेल करेंगे सेल साइड की पोजीशन में आपका ऊपर में स्टॉप लॉस बनेगा 22,467 का। ये जो लेवल है यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर नहीं खुलता है, इस लेवल के ऊपर नहीं खुलता है, तब आपको ये स्टॉप लॉस बनेगा। अगर इस लेवल के भी ऊपर खुल जाता है तो 22,510 का आपका स्टॉप लॉस बनेगा, ठीक है। वही बात करूँ गैप डाउन खुल जाए किसी भी कारण से, तो मार्केट का तो कोई भरोसा है नहीं, तो गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले तो बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रख के काम करेंगे। कब तक? अगर 22,222 इस लेवल तक की जो भी डिप मिलेगी उसको बाय करने की कोशिश करेंगे। इस लेवल से नीचे की डिप जो भी आएगी फिर वहाँ हम सेल करेंगे, शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाएंगे, ध्यान रखना है, ठीक है।
अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को फिर से आप सुन लिया कीजिए, लेकिन आधा अधूरी नॉलेज मत लीजिए आप, ठीक है। ये तो बात हो गई अपनी ट्रेड प्लान किस तरीके से आपको करना है। अब हम बात करें कि कौन सी ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको आपको वॉच लिस्ट में लगाना चाहिए, जिनमें आपको कल ट्रेडिंग की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, मिलने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो उससे पहले मैं एक ऑप्शंस की स्ट्रेटजी बता दूं कि 22,222 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो 22,200 की पुट में आप बाय करके काम करेंगे, काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। या मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के पास अगर गैप अप देता है, 100 से 150 पॉइंट के आसपास गैप अप मिल जाए, तो वहाँ पर 22,300 की या 22,350 की पुट ऑप्शन में काम करने में ही समझदारी कल के दिन रहेगी, ठीक है। कौन कौन से स्टॉक्स आपको जो वॉच करने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज रहेगा, बजाज फाइनेंस रहेगा, टीवीएस मोटर रहेगा और मारुति रहेगा। ये 4 स्टॉक्स में आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, तो आपको इसमें ट्रेड मिलने की पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा प्लानिंग बता दिया। एक छोटी सी वीडियो में मैं प्रयास करता हूँ कि पूरा ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकूँ, फिर भी अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। अगर आप जितना लाइक ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, उतनी ज़्यादा लोगों तक एक वीडियो का रीच पहुँचेगा, जिससे मुझे भी इंटरेस्ट लाएगा वीडियो बनाने में। आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। डिस्क्लेमर की बात करूँ, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस। रीड ऑल टर्म्स केयरफुली। थैंक यू।